सभी को नमस्कार। आज है हमारा वीडियो नंबर 21 प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन चल रहा है, काफी लंबा चैप्टर चल पड़ा है, लेकिन ये भी देखिए कि साथ साथ मैं आपको क्लॉजेस के बारे में बता रहा हूँ। बीच में थोड़ा बहुत एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। एडवर्ब क्लॉजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस, डिफाइनिंग क्लॉजेस, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रिलेटिव प्रोनाउन हम करें हो, होम, होस्ट, तीन तो ये होते हैं, हो, होम, होस्ट, विच, दैट, व्हाट, बट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त 4 रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये 4 रिलेटिव एडवर्ब है, ये भी रिलेटिव क्लॉजेस बनाते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स ये इंटेरोगेटिव भी होते हैं, वाक्य के शुरू में आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं जब ये कंजंक्शन का काम करते हैं, बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में ये 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं, इसलिए कंजंक्शन भी कहलाते हैं, कंजंक्शन में भी आएंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब कंजंक्शन भी होते हैं। अब हु के बारे में आते हैं। हु सिर्फ आदमियों के लिए आता, सब्जेक्ट का काम करता। हु सब्जेक्ट का काम करता, सिर्फ आदमी के लिए। आदमी नहीं कहना चाहिए, पर्सन्स। पर्सन्स माने व्यक्ति, उसमें आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आ जाते हैं। पर्सन्स, मेल फीमेल दोनों आते हैं। आदमी बजाय पर्सन कहना चाहिए। हु पर्सन्स के लिए आता है, सब्जेक्ट का काम करता है। होम ऑब्जेक्ट का काम करता है। होम ऑब्जेक्ट का काम करता है, पर्सन्स के लिए आता है, पर्सन्स के लिए। हु वैसे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन आजकल होम की जगह हु का ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। कई बार होम का प्रयोग गलत हो जाता है, ये मैंने समझा रखा है एक एग्जाम्पल लिख करके, एक वाक्य लिख करके। प्रवेश होम वी थॉट वाज ऑनेस्ट टर्न आउट ए चीट। प्रवेश होम वी थॉट, ये होम ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये गलत लगा, होम नहीं आएगा। अधिकतर होम लगाते हैं। प्रवेश होम वी थॉट वाज ऑनेस्ट, प्रवेश जिसके बारे में हमने सोचा कि ईमानदार है, टर्न आउट ए चीट, धोखेबाज निकला। होम की जगह हु आएगा यहाँ पर, इसलिए आजकल अधिकतर होम की जगह हु लगाने लगे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने विश्लेषण एनालिसिस करके बताया नीचे कि हु कैसे आएगा। प्रवेश टर्न आउट ए चीट, प्रवेश टर्न आउट ए चीट प्रिंसिपल क्लास बन गई। वी थॉट, ये क्लास बन गई। वी सब्जेक्ट, थॉट वर्ब। होम वाज ऑनेस्ट, होम वाज ऑनेस्ट, नहीं सर। होम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब इस तरह नहीं आएगा, सब्जेक्ट के साथ होता है। हु वाज ऑनेस्ट, हु वाज ऑनेस्ट, हु आएगा, हु वाज ऑनेस्ट। 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 वर्ब हो गए। प्रवेश टर्न आउट ए चीट, वी थॉट, हमने सोचा था। हु वाज ऑनेस्ट, हु वाज ऑनेस्ट, हु आएगा, होम नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं आता, सब्जेक्ट के साथ आता है। तो इस तरह से होम का गलत प्रयोग हो जाता है। ये एक्चुअली सब्जेक्ट लगना चाहिए हु, सब्जेक्ट लगना चाहिए हु, होम लगाते हो होम वी थॉट, जिसके बारे में हमने सोचा था। ये समझ लीजिए, बड़ी बारीकियां हैं, एक बार बताने समझाने से नहीं आएंगी, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिवाइज करता हूँ, इसलिए रिवाइज करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। बहुत बारीकियां, बड़ी बारीक चीजें, ठीक है। रिलेटिव क्लास के अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट के नजदीक आना चाहिए। डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर, डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के जहां तक संभव उसके नजदीक आना चाहिए। दूर जाने से उसका मीनिंग बदल जाता है। फिर बता देता हूं, डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट के नजदीक आना चाहिए, जहां तक संभव हो सके। एंटीसीडेंट माने
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन। अब हुज पे आते हैं। हुज पर्सन्स के लिए आता है, एनिमल्स के लिए। हुज पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए। द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली इज माई क्लासमेट। हुज हेयर, जिसके बाद। सेकेंड, द हॉर्स हुज टेल इज शॉर्ट belongs to a gardener. The horse whose tail is short belongs to a gardener. वो घोड़ा जिसकी पूंछ छोटी है वो एक माली से संबंध रखता, माली का। तो हुज आएगा, जिसकी पूंछ। हुज, जिसकी पूंछ। जानवर के लिए हुज आता, आदमियों के लिए आता, निर्जीव वस्तु के लिए नहीं आएगा। उसके लिए विच आता है और साथ में प्रपोजिशन लगती है। निर्जीव वस्तु के लिए विच आएगा, साथ में प्रपोजिशन लगेगी। हुज नहीं आएगा निर्जीव वस्तु के लिए। वो अभी मैं वाक्य बता करके लिख करके समझाऊंगा। द हॉर्स हुज टेल इज शॉर्ट बिलोंग्स टू ए गार्डनर। वो घोड़ा जिसकी पूंछ छोटी है एक गार्डनर से संबंध रखता उसका। अब देखिए कॉशन, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन है एंटीसीडेंट के नजदीक आना चाहिए डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर। द हॉर्स बिलोंग्स टू ए फार्मर हुज टेल इज शॉर्ट। घोड़ा एक फार्मर का है जिसकी पूंछ छोटी है। किसकी पूंछ छोटी है? किसान की। किसान की पूंछ छोटी नहीं हो सकती, मीनिंग बदल गया है। द हॉर्स बिलोंग्स टू ए फार्मर। ये घोड़ा एक किसान से संबंध रखता है। किस किसान से? हुज टेल इज शॉर्ट, जिसकी पूंछ छोटी है। किसान की पूंछ नहीं होती, छोटी नहीं हो सकती। मीनिंग गलत हो गया। ऊपर वाला ठीक है, वाक्य नंबर 1 ठीक है, वाक्य नंबर 2 गलत हो गया, क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन इसके एंटीसीडेंट से दूर चला गया, मीनिंग बदल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं विच और दैट पे। विच और दैट बड़ा कॉम्प्लिकेशन विस्तार से समझाऊंगा। विच आता जानवरों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, आदमियों के लिए। उस केस में आता जब सिलेक्शन हो, चॉइस हो, चुनना हो, कोई चुनना हो, क्वेश्चन हो, कोई चीज चुननी हो, चूज करनी हो। Which is your brother? Which is your brother among the boys who are standing near the car? Which is your brother? Who is your brother नहीं आएगा। Who is your brother नहीं आएगा। Which आएगा, ये सिलेक्शन है। 3 boys standing near the car। ये standing से पहले 2 शब्द गए। Who are standing? Who are standing near the car? ये डिफाइनिंग क्लॉज है। इसमें हु और आर को डिलीट कर देगा, ओमिट कर देगा, लीव आउट कर देगा, ओमिट कर दिया, लीव आउट कर देगा, कर सकते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। वाइल स्टैंडिंग नियर द कार, हु आर स्टैंडिंग, इसका मतलब हु आर स्टैंडिंग नियर द कार। 2 शब्द जिसमें लीव आउट कर दिए, ओमिट कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि डिफाइनिंग क्लॉज है। इसलिए मैं आपको डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर कोई इतनी आसानी से नहीं समझ पाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब दैट को देखिए। दैट पर्सन्स के लिए आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, एनिमल्स के लिए नहीं आता है। एनिमल्स के लिए दैट का इस्तेमाल नहीं होता। एनिमल्स के लिए तब होता है पर्सन हो और एनिमल हो, दोनों इकट्ठे हो तब दैट आता है। एग्जाम्पल दे रखा है। द गार्डनर एंड हिज हॉर्स। द गार्डनर एंड हिज हॉर्स। दैट वाज स्टैंडिंग, दैट आएगा, विच नहीं आएगा। द गार्डनर एंड हिज हॉर्स दैट वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट हैव गॉन, चले गए। द गार्डनर एंड हिज हॉर्स दैट वर स्टैंडिंग, यहाँ दैट आएगा, विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, हैव गॉन। विच दैट की बात करे थे। विच और दैट आपस में रिप्लेस होते हैं। विच की जगह दैट आ सकता है, दैट की जगह विच आ सकता है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं हो सकता। दैट कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, मैंने कुछ नीचे लिख रखे हैं इसके पॉइंट्स, हिंट्स। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट आता, विच नहीं आएगा। सुपरलेटिव डिग्री न्यूमरल एडजेक्टिव, इसके बाद दैट आएगा, विच नहीं आएगा। शी इज द बेस्ट सिंगर, दैट शी इज द बेस्ट सिंगर, बेस्ट आ गया तो हु नहीं आएगा। रमाकांत इज द फर्स्ट मैनेजर, फर्स्ट आ गया तो दैट आएगा, हु नहीं आएगा। वो तथा व्हाट के बाद दैट आता है। ये नीचे एग्जांपल लिखे। हु इज द बॉय दैट हेल्प यू, दैट आएगा, हु नहीं आएगा। What is that? What is it? What is it? What is it that you don't like to eat? What आएगा तो that आएगा। अधिकतर indefinite pronouns के साथ that आता है। Indefinite pronouns anybody, somebody, nobody, none, all, and
all, none, all, anybody, somebody, everybody, nothing, everything, ठीक है, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। इनके बाद दैट आता है, अधिकतर केस में विच नहीं आएगा। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट नहीं आता, विच आता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में दैट आएगा, विच नहीं आएगा। पर्सन्स तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए पर्सन तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए दैट आता है। जब पर्सन और जानवर इकट्ठे सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट मिले हुए जिसमें जानवर भी हो आदमी हो, तब दैट आता है। मैंने कहा व्हाट के साथ दैट आता है, यहां व्हाट के साथ दैट नहीं आएगा। व्हाट वाज द टाइम, व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू रिटर्न्ड, ये व्हाट के साथ यहाँ दैट, यहाँ व्हेन आया। व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, ये एडवर्ब क्लॉज में आता है। ये व्हेन यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है, ये डिफाइनिंग क्लॉज नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ व्हाट के साथ व्हेन आएगा, यहाँ दैट का सवाल ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।